सो हेलो क्लास 10th, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग क्लासेस। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख के समझ लिया होगा कि इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर हम क्या समझने वाले हैं। तो देखिए, जो CBSE है उसने क्या किया है, CBSE ने आपके 30% सोल्यूशन को रिड्यूस कर दिया गया कोविड-19 के वजह से। तो देखिए, इसके अंदर हम रिडक्शन सिलेबस मतलब किस किस पार्ट को डिलीट किया गया है उस चैप्टर्स को हम समझते हैं, उस टॉपिक्स को देखते हैं कि किन पार्ट को डिलीट कर दिया गया है, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, इंग्लिश या SST हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस्माइल के साथ। तो सबसे पहले जो मैथ्स है उसमें किस किस टॉपिक को डिलीट किया क्लास 10th। तो जो आपका रियल नंबर है उसमें क्या होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमला उस वाले टॉपिक को इन्होंने डिलीट कर दिया है। उसके बाद से जो आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल टॉपिक, उसमें से स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम, जो डिवीजन एल्गोरिथम होती है और स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स होती है, उनको इन्होंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया गया फॉर द पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। इस वाले टॉपिक को इन्होंने डिलीट कर दिया। इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है उसके अंदर क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस वाले को, इसको इन्होंने पूरी तरीके से डिलीट कर दिया। तो ये चैप्टर भी आप इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर किस चीज़ को डिलीट किया गया, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इक्वेशन ऑफ रिड्यूसल। अब जो रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, उन क्वेश्चंस को आपको नहीं करना है, वो एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि वो डिलीट कर दिए गए। उसके बाद से आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में से इन्होंने क्या किया कि बेस्ड ऑन एन टर्म्स वाले क्वेश्चन जो होते थे, लाइक आप इसे पढ़ोगे कि एन टर्म कैसे निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, तो ये चीज़ें जो थी वो वाले टॉपिक्स उन्होंने रिमूव किया है। और वो रिमूव भी किस टॉपिक वाले पे किया है इन्होंने, कि सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम वाले को इन्होंने हटाया। मतलब कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नहीं हटाया। इस टाइप के क्वेश्चंस कम है वैसे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद देखिए चैप्टर 3 जो है स्टूडेंट्स, उसमें क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले पार्ट को हटा दिया है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको अब नहीं करना है। उसके बाद से आती है आपकी ट्राइंगल्स में इन्होंने थ्योरम्स हटाई है। कौन कौन सी थ्योरम हटाई है, जो प्रूफ था थ्योरम का आपको नहीं करना है। वो पहला थ्योरम आपका, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब ये वाला थ्योरम आपको प्रूव नहीं करना होगा। ऐसे ही आपका जो सेकंड थ्योरम है, इन अ ट्राइंगल्स इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड्स एंड इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड्स, ये वाला थ्योरम भी हटा दिया गया। उसके बाद सर्कल के अंदर कोई डिलीटेशन नहीं है, पूरा चैप्टर आपको करना है। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या हटा दिया है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल्स, इस वाले टॉपिक को हटा दिया गया कि ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, इस वाले टॉपिक को हटा दिया इन्होंने। उसके बाद से ट्रिगो के अंदर क्या हटाया गया, देखिए ये टॉपिक है अच्छा। उसके बाद मोटिवेट द रेशियोज, इसमें मोटिवेट द रेशियो वेयर डिफाइन एज एन एट 90 और 0 और 90 डिग्री। तो मतलब जो इस एंगल पे डिफाइन होते थे और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते थे उनको इन्होंने हटाया है। कोई ज़्यादा स्पेशल टॉपिक नहीं है इस टाइप के, वैसे इसमें क्वेश्चन कम ही है जो डिफाइन होते हैं 0 और 90 पे। उसके बाद से देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के अंदर क्या हटाया इन्होंने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, जो इनका सम कितना होता है, 90 होता है, लाइक 45 और 45 90 60 और 30, इस वाले टॉपिक्स को इन्होंने हटा दिया गया है। उसके बाद से जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है आपका, उसमें कोई डिलीटेशन नहीं, आपको पूरा का पूरा करना है। उसके बाद से देखिए मेंसुरेशन में किसको हटाया इन्होंने, प्रॉब्लम्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ 120, जो 120 रिलेटेड जो एंगल होते हैं सेंट्रल एंगल वाले प्रॉब्लम्स को इन्होंने हटा दिया। उसका एरिया आपको नहीं फाइंड करना। सरफेस एरिया वॉल्यूम में से फ्रस्टम जो होता था आपका, लास्ट टॉपिक होता था ये, फ्रस्टम ऑफ कोन वगैरह, इसके 3-4 फॉर्मूले होते हैं, उसको अब नहीं करना है, उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया। उसका स्टैटिक्स के अंदर क्या हटाया है, स्टेप डेविएशन मेथड्स फॉर फाइंडिंग मीन। स्टेप डेविएशन मेथड्स को बिल्कुल आपको अब नहीं करना है, एग्जाम में देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स। उसके बाद कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसीज को, ग्राफ को हटा दिया गया और प्रोबेबिलिटी के अंदर किसी भी तरह का चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो क्लास 10th है उसके मैथ के अंदर जिन जिन चीज़ों को डिलीट किया गया वो है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं PDF, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। उस पूरे प्रोसेस को एक वीडियो के अंदर समझाया गया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप इस PDF को डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आप जाओ वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो पूरी PDF को। बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में किन चैप्टर्स को डिलीट किया गया, तो मतलब किन टॉपिक्स को बेसिकली डिलीट किया गया। तो जो आपका साइंस है उसमें जो आपका मेटल और नॉन मेटल होता था, ठीक है, नॉन मेटल में से बेसिक ऑफ मेटलर्जी प्रोसेस को इन्होंने डिलीट कर दिया। उसके बाद कोरोजन जो होता है, जंग लगना है ना, एंड प्रिवेंशन, कोरोजन से कैसे बचें, क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुका है, ये 2-3 चैप्टर्स में बार बार है। इस टॉपिक को इन्होंने हटा दिया। मेटलर्जी प्रोसेस को भी इन्होंने हटा दिया।
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को देखिए, कार्बन नॉमेनक्लेचर को उन्होंने हटा दिया, बल्कि ये टॉपिक हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो भी बच्चे साइंस लेते हैं आगे जाकर 10th के बाद, उनके लिए नॉमेनक्लेचर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो ये टॉपिक इन्हें रखना चाहिए था। बट अब सीबीएसई है और उन्होंने कुछ सोच समझ के हटाया होगा, तो इस चीज़ को भी हटा दिया गया। एल्डिहाइड एल्कीन्स वाले टॉपिक्स इन सबको हटा दिया गया। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड कार्बन एंड, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर के, जो टफ थे और जो नॉलेजेबल थे, जो आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, उनको इन्होंने हटाया। लाइक इथेनॉल, इथेनॉइक्स के यूजेस, ठीक है, ओनली प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ये सारी चीज़ें हटा दी गई। उसके बाद देखिए यूनिट 2 वर्ल्ड लिविंग, इसके अंदर किसी को होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल प्लांट, इसमें से इन्होंने हटा दिया ट्रॉपिक मूवमेंट इन अ प्लांट, इंट्रोडक्शंस ऑफ अ प्लांट, हार्मोन्स, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशंस इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ये टॉपिक्स भी इन्होंने हटा दिया। रिफ्लेक्स एक्शंस को हटा दिया गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, हार्मोन्स, ये सारे टॉपिक्स इन्होंने रिमूव कर दिया। तो मतलब काफ़ी साइंस का सिलेबस मुझे ऐसा लग रहा है कि कम कर दिया गया है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर क्या हटाया गया, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, इस चीज़ को भी हटा दिया इन्होंने। उसके बाद से नेचुरल फिनोमेना जो होता है उसके अंदर किस चीज़ को हटा गया, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो आपका होता है, उसमें फंक्शनिंग ऑफ लेंस, लेंस के फंक्शन को हटा दिया इन्होंने। उसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ विजन्स एंड देयर करेक्शंस, कि उनके जो डिफेक्ट्स और करेक्शन से उनको इन्होंने रिमूव कर दिया। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हिस्पेरिकल मिरर, जो उसके एप्लीकेशन से मिरर्स के और लेंसेज के, उसको भी हटा दिया गया। उसके बाद इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक जनरेटर को हटा दिया इन्होंने। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी डीसी, फ्रिक्वेंसी, एडवांटेज ऑफ एसी डीसी, डोमेस्टिक जो हमारे घरों में सप्लाई होती है करंट, इन सारी चीज़ों को हटा दिया गया, आपको नहीं पढ़ना। उसका नेचुरल रिसोर्स जो आपका ये, उसमें से किस को हटाया इन्होंने, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उसको हटा दिया गया। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हटा दिया गया। फॉसिल्स फ्यूल एंड सोलर एनर्जी, बायोगैस हो गया, विंड, वाटर, टाइडल, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स क्या कर दिया आपको, डिलीट कर दिया गया। तो साइंस में काफ़ी हद तक चीज़ों को डिलीट कर दिया गया। उसके बाद से देखते हैं आपके जो कुछ प्रैक्टिकल्स है उसको किस तरह से डिलीट कर दिया गया। जो आपके प्रैक्टिकल्स है उसमें जो टॉपिक है वो क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला जो था, पीएच को डिफाइन करना, पता करना, जो आपका सेकंड चैप्टर ACBD उसमें से आता है। उसके बाद डाइल्यूट NOH, ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए, प्रैक्टिकल्स हटा दिए गए आपके। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर, ये फिजिक्स का होता था, इसको भी हटा दिया। आप उनको अरेंज करते थे सीरीज़ और पैरेलल के अंदर। उसके बाद प्रिपेयरिंग ऑफ टेम्परेरी अमाउंट ऑफ लीफ पील और सो स्टोमेटा, स्टोमेटा वगैरह जो स्टडी थी उसको हटा दिया। स्टडी ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिटिक एसिड, इसको हटा दिया गया। तो ये आपके प्रैक्टिकल्स है जिनको इस बार आपको परफॉर्म नहीं करना है, जिनको डिलीट कर दिया गया। उसके बाद से गाइस बात करते हैं हम इंग्लिश में, जो इंग्लिश में किन किन टॉपिक्स को हटाया गया है। तो इंग्लिश के अंदर जिन जिन टॉपिक्स को हटाया गया उसका यूजेस ऑफ पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का यूज़ को हटा दिया गया। क्लॉसेस को हटा दिया गया, नाउन, एडवर्ब, कंडीशंस, टाइम, रिलेटिव, इस चीज़ को हटा दिया। प्रीपोजिशंस को भी हटा दिया, ठीक है। तो ये आपके ग्रामर के अंदर जिन जिन टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है वो चीज़ हटा दी गई। लिटरेचर के अंदर देख लेते हैं, जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है आपकी, उसमें से किन किन टॉपिक को, पहला जो आपका चैप्टर है, इन चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया पूरी तरीके से। 2 चैप्टर जैसे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ट्रीज, फॉग और मिसबुल ऑफ द ऑटर, इसको हटा दिया गया। फॉर एनी जॉर्ज, उसको हटा दिया गया। उसके बाद फुटप्रिंट विदाउट फिट को हटा दिया गया। द मिड नाइट विजिटर, क्वेश्चन क्वीन ऑफ अ ट्रस्ट, उसके बाद द बुक ऑफ द अर्थ, इस सब चीज़ों को हटा दिया गया। उसके बाद SST के अंदर किन किन टॉपिक्स को डिलीट किया गया उसको देखते हैं हम। जैसे कि SST के अंदर देखिए किन किन, जैसे कि सबसे पहले हिस्ट्री को देख लेते हैं हम। हिस्ट्री के अंदर इन्होंने किस किस टॉपिक को डिलीट किया गया है कि देखिए, जो लाइववुड्स है, इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट, ये तो सेक्शंस आपके, तो नॉट एनी वन आउट ऑफ दिस 2, इसमें से कोई आप एक कर सकते हो। जैसे कि द चैप्टर 3 हो गया द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, चैप्टर 4 हो गया द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस चीज़ को इस टॉपिक में से इंडस्ट्रियलाइजेशन, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और द मेक ऑफ ग्लोब, इनमें से कोई आप एक चैप्टर को कर सकते हो। उसके बाद चूज चैप्टर्स इज असेस्ड बाय द पीरियोडिक टेस्ट और इन बोर्ड एग्जाम, जो आपके टेस्ट वगैरह होंगे उसके अकॉर्डिंग इसको आप चूज़ करोगे। उसके बाद से ज्योग्राफी के अंदर किस चीज़ को इन्होंने क्या डिलीट किया है, कंप्लीट चैप्टर, लाइक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ये डिलीट हो चुका है। उसका वाटर रिसोर्स आता है, वाटर रिसोर्स में क्या होता है, कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्टेड मैप आइटम्स विच असिस्ट, मतलब इसमें से जो है ना आपका मैप आएगा वाटर रिसोर्स वाले में, बाकी टॉपिक्स इसके नहीं आएंगे। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्टेड ऑफ मैप आइटम्स, इसको डिलीट कर दिया गया है।
कंप्लीट चैप्टर एक्सेप्ट मतलब मैप रहेगा और बाकी चीज़ें डिलीट है, माइंड मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। उसके बाद से देखते हैं जो आपका पॉलिटिकल साइंस है उसमें क्या है, कंप्लीट चैप्टर मतलब इतने सारे जो आपके तीसरा चौथा पांचवा आठवां ये जो चैप्टर्स है आपके पूरी तरीके से इनको डिलीट कर दिया गया कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल, ये वाले टॉपिक जो हैं आपके उन चैप्टर्स में से इनको डिलीट किया, कंप्लीट चैप्टर डिलीट कर दिया गया। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और